हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो अभी सुबह का 5:45 हो रहा है और हम लोग उठ चुके हैं। वैसे तो मैं 5 सवा 5 बजे ही उठ गई थी, क्योंकि जब इनकी मॉर्निंग की शिफ्ट होती है ना, तो मेरी आँख पता नहीं क्यों बहुत पहले ही खुल जाता है। एक थोड़ा-सा टेंशन भी हो जाता है ना कि कहीं लेट ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आँख ही ना खुले, तो ये चीज़ होता है। तो बस हम लोग उठ चुके हैं और साथ में ना मैं खाना भी बना रही हूँ, तो दाल चढ़ा दी है और चाय पी लेते हैं और उसके बाद बनाएँगे सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी काटने के लिए भी बैठ गई, तो करेला और आलू लेके बैठे। साथ ही साथ बैंगन और टमाटर का भरता भी बना रहे हैं, तो उसे गैस पे चढ़ा दिए हैं पकने के लिए, भुनने के लिए। तो तब तक करेला भी बन जाएगा। और आज ना मेरा काम थोड़ा सुस्ती-सुस्ती से हो रहा है। कल मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं गया था। कल एक्चुअली मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। हुआ क्या था ये मुझे नहीं पता। फ़ीवर भी नहीं था और ना ही कोल्ड था, खाँसी, सर्दी कुछ भी नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों बॉडी में ना पेन हो रहा था और कुछ हिम्मत ही नहीं हो रहा था कि कोई काम करे। तो दोपहर में सिर्फ़ लंच बनाए थे और उसके बाद मैं दवा खा के जो सोई थी, तो सिर्फ़ शाम को ही उठी थी। और जब शाम को उठे तो जिया सारा काम कर चुकी थी, ये ऑफ़िस भी चले गए थे। मुझे कुछ भी होश नहीं था। तो यहाँ पे ये लंच लेकर चले जा रहे हैं और उसके बाद मेरा काम स्टार्ट होगा। और अभी भी ना थोड़ी-सी वीकनेस टाइप की लग रही है, क्योंकि नींद पूरा नहीं होता है, आराम नहीं करते हैं, मेन बात ये भी है। जबकि जब कभी ना हल्का-हल्का जब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी तबीयत अंदर से अच्छी नहीं लग रही है, तो मैं आराम नहीं करती हूँ। ये नहीं होता है कि दवा खा लो या आराम कर लो, मैं उसी में काम करती रहती हूँ। फिर अचानक में ना जब ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है, तो एकदम पड़ जाती हूँ। लेकिन कभी भी मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो। कल नौशीन साड़ी भेजी थी, तो कल से यहीं पे पड़ा था। मुझे तो पता भी नहीं चला कि भैया कब आए, कब साड़ी दिए। मैं सो ही रही थी। तो ये ऑफ़िस चले गए हैं और आज दोनों बच्चों की ना छुट्टी है मुहर्रम की, जबकि आज मुहर्रम है नहीं, कल है मुहर्रम, लेकिन छुट्टी आज मिली है। तो जीसू घर में नहीं है, अपने फ्रेंड्स के साथ गया है और जिया अभी तक सो रही है। तो मैं सोच रही थी ना कि जिया के उठने से पहले सारा काम कर ले। कल बच्चा ना सारा काम कर ली थी और ये भी जिया को बोले कि मम्मी को आराम देना। तो वो उठती ना तो फिर वही पूरा घर वो ठीक करती, झाड़ू पोछा। तो मैं सोची अब सो ही रही है, 1 दिन का टाइम मिलता है तो उसको सोने देते हैं। तो ये वाला बिस्तर-उस्तर भी साफ हो गया है। और सही बताएँ तो हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। थोड़ा-सा ना अब सुबह से उठे हैं 5 बजे से, तो ऐसा लग रहा था कि थोड़ा देर बैठ जाएँ, लेकिन फिर भी काम किए जा रहे थे कि बैठेंगे ना तो फिर बैठे ही रह जाएँगे। तो यहाँ पे देखिए मैं झाड़ू लेकर आई लगाने के लिए, जैसे ही बैठी ना तो बड़ी आराम मिला, एकदम रिलैक्स वाला। तो फिर मन किया कि थोड़ा देर बैठ लेते हैं, चलिए लेट ले, लेकिन फिर हुआ कि नहीं, अगर पड़ जाएँगे ना तो फिर पड़ ही जाएँगे, फिर कोई भी काम नहीं होगा। और मैं तो हमेशा यही ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि कभी ऐसा दिन देखने को ना मिले कि मैं इतना पड़ जाऊँ और दूसरे के भरोसे बैठे रहे। तो कभी अल्लाह ताला ऐसा दिन कभी ना दिखाए और मैं हमेशा अपने पैर पे खड़ी रहूँ और सारा काम मैं खुद ही कर लूँ। कहते हैं ना कि चलते-फिरते इंसान जाए तो वो ज़्यादा किसी के ऊपर बोझ बने, या कभी मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मैं पड़ी रहूँ, बच्चे काम करें या ये काम करें, ये कभी नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मुझे अगर हल्का-फुल्का भी अगर तबीयत खराब होती है ना, तो मैं काम करती रहती हूँ, नहीं तो फिर पड़ जाऊँगी तो फिर बहुत बेकार लगता है। तो मैं यहाँ पे बेड ठीक कर रही थी ना, तो ऊपर देखिए तो जो हम लोग की फ़ोटो-वोटो थी ना, वहाँ पे जाला बहुत बुरा वाला लगा है और जीसू यहीं पे सोता है। तो मैं सोची जब झाड़ू है ही झाड़ू है ही, तो ला जाला भी साफ कर ले। वॉइस ओवर करने में ना अजीब-सा थकावट लग रहा है, लेकिन फिर भी कोई नहीं, चलता रहता है। तो यहाँ पे जाला भी साफ कर लेते हैं और उसके बाद झटपट वाला काम कर लेंगे, ताकि फुर्सत हो जाए। और उसके बाद नहा धो के ना फिर मैं दवा खा के सोऊँगी। और थोड़ा-सा बॉडी में है हल्का-फुल्का, लेकिन हिम्मत दम बनाए रह रहे हैं और जल्दी-जल्दी काम करके ना और फिर दवा खा, क्योंकि काम अगर पूरा हो जाएगा ना तो मैं एकदम निश्चिंत होके जाके आराम कर सकती हूँ। नहीं तो अगर काम नहीं हुआ रहेगा ना, तो फिर आराम करने में भी ना मन नहीं लगता है। ऐसा दिमाग में टेंशन लगा रहता है, अभी ये काम करना है, अभी वो काम करना है। तो ठीक है, थोड़ा-सा लेट-लेट ही, आराम-आराम से ही, लेकिन सारा काम कर लेते हैं और उसके बाद फिर आराम करेंगे। और कल ना और कितना और कल ब्लॉग भी नहीं गया था, तो और भी अजीब ना सूना-सूना सा लग रहा था मुझे। और आप लोग के कम फिर और तो मुझे ना बहुत अजीब-सा लग रहा था कि अरे ब्लॉग नहीं गया। तो एक मॉर्निंग में थोड़ा ये भी टेंशन था कि ब्लॉग अपलोड करना है।
और बस इसीलिए जल्दी-जल्दी वीडियो भी बना रही हूँ कि आप लोग के साथ शेयर कर सके। कल की जो कमी थी उसे पूरी कर सके। मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि एक भी दिन ना गैप ना करे। खाली बैठना मुझे पता नहीं क्यों अब अच्छा नहीं लगता है। एक भी दिन ना ब्लॉग नहीं जाता है ना तो अजीब-सी बेचैनी होती है, चाहे इंसान ज़िंदा हो चाहे कैसा भी हो। लेकिन मन करता है ना कि वीडियो छोटी-सी ही अपलोड कर दें। अब मेरी लाइफ़ से ना आप लोग जुड़ चुके हैं। अगर एक भी दिन अगर गैप होता है तो मन अजीब-सा होने लगता है कि अरे नहीं-नहीं करना। तो यहाँ पे झाड़ू-वाड़ू लग चुका है और अब सीढ़ी भी धो देते हैं। 2 दिन से ना भाभी सीढ़ी धो रही थी। तो जब सोचे कि काम कर ही रहे हैं तो चलो जल्दी से सीढ़ी भी धो के हटा दें। और 2 दिन से तो भाभी धो रही थी तो अच्छा खुद से नहीं लगता है कि रोज़-रोज़ वही सीढ़ी धोएँ। तो यहाँ पे पानी लाके तो रख दिए हैं, लेकिन मैं घड़ी देख रही थी कि बगल वाले भैया ऑफ़िस गए कि नहीं गए। तो उनकी जो टाइमिंग है ना वो 7:30 से पौने 8 बजे तक है और अधिकतर तो ऐसे इधर काम करिए तो ध्यान चला ही जाता है कि गए कि नहीं गए। लेकिन आज तो पता भी नहीं चला कि गए हैं कि नहीं गए हैं, तो मैं बस इंतज़ार कर रही थी कि थोड़ा-सा 5 मिनट और हो जाए ना, उसके बाद धो देंगे, अगर चले गए होंगे तो ठीक ही है। तो मैं खड़ी थी, इंतज़ार कर रही थी, लेकिन मेरी किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब है ना कि जहाँ गलती होना होता है ना, वहाँ मैं सबसे आगे खड़ी होती हूँ। कितना भी डर लूँ लेकिन गलती हो ही जाती है। तो ये देखिए मैं बहुत देर इंतज़ार करने के बाद ना जब पौने 8 हो गया था, मैं पानी डालना स्टार्ट कर दी। 1 बाल्टी डाली और बाकी वो गई थी पानी लगा के आई। और ये सेकंड वाली जो बाल्टी है ये भी पानी जैसे ही डाले वैसे ही बगल वाले भैया निकल गए। मुझे इतना बेकार लगा। अच्छा नहीं लगता है ना कि अब कोई ऑफ़िस जा रहा है और यहाँ पे पानी-पानी कर दे, और सीढ़ी भी बहुत स्लिप करती है। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन हाँ, अब क्या कर सकते हैं, ऐसा टाइमिंग ही था। तो उधर सीढ़ी-उढ़ी धो चुके हैं और अब पोछा लगाने की बारी है। जल्दी-जल्दी पोछा लगा ले, तो आज हाथ से पोछा नहीं लगा रहे, मॉप ले लिए, क्योंकि सही पूछिए तो एकदम हिम्मत कर ही नहीं रहा था। और कल क्या कहते हैं कि मैं डिनर नहीं बनाई थी, कल सारा काम जिया ही करी थी, मैं डिनर भी नहीं बनाई थी। कल ये कैंटीन में खाना खाए थे, तो रात में मुझे बोले ना कि मॉर्निंग में खाना मत बनाना, मैं कैंटीन में ही खाऊँगा, लेकिन अब सुबेरे मैं खाना बना दी। जबकि इनके उठने से पहले ना मैं दाल-वाल चढ़ा चुकी थी, तो ये गुस्साए भी, बोले मत बनाओ, लेकिन अब बाद में तो हम लोग के लिए तो बनाना ही था ना, तो मैं सोची चलो बना ही के दे दे, तो उनसे डाँट खा चुके थे। और अब जब जिया उठेगी ना, जब देखेगी कि पूरा काम हो चुका है तो वो भी मुझे डाँटेगी। और जीसू तो जब आता है ना तो कहेगा कि मम्मी जब आप ठीक रहती हैं तब तो आप इतना काम नहीं करती हैं, लेकिन हाँ, जब आपको कुछ तबीयत खराब होता है तब आप बहुत काम करती हैं। क्या ज़रूरत है, हम लोग नहीं कर देते, लेकिन अच्छा नहीं लगता है। ऊपर से बच्चों को 1 दिन की छुट्टी मिली है, तो चलिए फिर हो जाएगा काम-वाम। और जब मैं सारा काम-वाम कर लेती हूँ ना, नहा-वहा के जब मैं लेटती हूँ ना, तो वही कल वाला फिर से रिपीट हो जाता है। एकदम हिम्मत ही ख़त्म हो जाती है। बेड पे लेटते ही जैसा लगता है बस अब तो कभी नहीं उठ पाएँगे, ऐसा फ़ील होता है बहुत ज़्यादा। और ये जो बरसात का टाइम होता है ना, ये थोड़ा-सा अजीब होता ही है। अच्छा खासा इंसान भी बिस्तर पे पड़ जाए। तो सारे रूम का झाड़ू-पोछा मेरा सारा काम हो गया है। बस अब बाकी है किचन, तो इंतज़ार कर रहे थे कि जिया उठ जाए ना, तो किचन साफ करते हुए वो वाला रूम भी साफ कर देंगे और फिर फुर्सत हो जाएँगे। लेकिन अभी जिया सो रही है, तो अब जिया का हम वेट नहीं कर सकते कि जब उठेगी तब किचन साफ होगा। वो वाला रूम तो जिया भी उठेगी ना तो साफ कर लेगी। तो बर्तन-वर्तन सब कुछ सुबह ही धो चुके थे, खाली-वाली करके ना सब धो चुके थे। बस अब जो खाना रखा हुआ है वही बर्तन पड़ा हुआ है, तो मैं आई यहाँ गैस-वैस पोंछने के लिए, तो सोची आज चलो लगे हाथ धो ही देते हैं। 2 दिन हो गया था गैस-वैस उतना साफ नहीं हुआ था। कल तो मैं बताई ना कि मैं नहीं करी, जिया ही करी। तो कहे चलो पाइप लगा के फटाफट धो देते हैं। और सही बताएँ तो झाड़ू, पोछा, इधर गैस साफ करो, ये करो, तो वो मुझे ज़्यादा उसमें टाइम लगता है और उलझन भी लगता है। एक बार झाड़ू लगाओ, फिर पोछा लगाओ, फिर इधर तो इससे अच्छा है कि बस फटाफट रगड़िए और उसके बाद पाइप से ना साफ कर दीजिए। ये जो टाइल्स लगी है ना, टाइल्स व्हाइट कलर की है, तो इस पे ना अगर हल्का-फुल्का भी जो छींटा पड़ता है तेल का तो वो दिखता है, फिर वो बैठ जाएगा तो फिर साफ करने में बहुत ज़्यादा झंझट होता है। तो मैं अधिकतर 1-2 दिन पे ना उसको रगड़ के साफ कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे हो गया काम खत्म, अब ज़्यादा काम नहीं है। जीसू को भी बोले ना कि बेटा जाओ बन ले आओ और चाय बना दे, क्योंकि आटा सानने का हिम्मत नहीं था। वो जो बदन जब दर्द होते तो वो हाथ में कैसे मरोड़ होता है ना, तो आटा सानता नहीं जैसे बनता है। तो मैम बोले कि आज बन खा लेते हैं सब लोग, जो ईज़ी हो बस जल्दी से पेट भर जाए, और ऊपर से खाना भी बन चुका है और 11 साढ़े 11 बजे तक बच्चे खाना खा ही लेंगे।
तो मैं सोची कि चलो बन मंगा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो किचन साफ हो चुका है और सब पानी-वानी सब कुछ निकाल चुके। बस अब पोंछ लेते हैं और जैसे ही नहा के आएँगे तो चाय बनाएँगे, गरमा-गरम चाय और सब लोग पाव खाएँगे। क्योंकि जीसू पाव ला के रख दिया है। और ये देखिए जैसे ही मैं नहा के आई ना, तो यहाँ पे ज़ोरदार वाली बारिश शुरू हो गई और आज का ब्लॉग इसी बारिश के साथ एंड करते हैं। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।